अंडर ग्रेजुएशन 2023-24 के एडमिशन की गाइडलाइंस डायरेक्टर जनरल हायर एजुकेशन हरियाणा की तरफ से कॉलेजेस को उपलब्ध हो गई हैं। आज 19 जून तक कॉलेजेस को अपना पूरा जो डाटा है वो पोर्टल पर अपलोड करना है। किस कोर्स में कितनी सीट्स हैं, किस कम्बिनेशन में कितनी सीट्स हैं, ये किस कोर्स की कितनी फ़ीस होगी, ये सारा डाटा अपलोड करना है। वो आज पूरा हो जाएगा। कल से बच्चा कॉलेज में आकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। पहले मैं आगे की बात करूं, मैं बच्चों से ये ज़रूर अपील करना चाहूँगा कि इस वर्ष न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के नाम 2020 के नाम से आई है, वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में इम्प्लीमेंट हो गई है। तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेजेज हैं, उन कॉलेजेज में बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए में जो एडमिशन होंगे, फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए जो एडमिशन होंगे, वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार होंगे। क्योंकि शिक्षा का जो पूरा ढांचा है वो काफ़ी बदलाव है इस बार, और ये जो बदलाव है इसका ज्ञान या इसकी नॉलेज बहुत ज़्यादा व्यक्तियों को अभी नहीं है। अभी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने एक हमारी मीटिंग हुई और उस मीटिंग में इसकी जो डिटेल्स हैं, इसकी जो बारीकियां हैं, वो सबको समझाई। जितने भी टीचर्स थे, लगभग 800 के आसपास प्रिंसिपल और टीचर ने उस वर्कशॉप में पार्टिसिपेट किया। और श्री आनंद मोहन जी, जो हमारे ACS हैं, डायरेक्टर जनरल हायर एजुकेशन के ऑफिस से, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा से, वो उसमें मुख्य अतिथि रहे। तो ये जो बारीकियां हैं, ये जो बदलाव है एजुकेशन पॉलिसी के अंदर, वो अभी आम व्यक्ति को नहीं पता। इसलिए बच्चा जब रजिस्ट्रेशन करे, या तो इस एजुकेशन पॉलिसी को पूरा डिटेल में पढ़ ले, और नहीं तो फिर दूसरी ऑप्शन ये है कि आप IB कॉलेज में आइए। हमने यहाँ पर एक पूरी डेडिकेटेड टीम टीचर्स की इसी काम के लिए बिठाई हुई है। कॉलेज लाइब्रेरी के अंदर हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, साइंस के, कॉमर्स के, आर्ट्स के एक्सपर्ट्स इसी काम के लिए बिठाए हुए हैं कि जो भी व्यक्ति, जो भी बच्चा, स्टूडेंट जिस कोर्स में दाखिला लेना चाहता है, उसकी डिटेल्स को पहले वो समझ ले, कौन कौन से कम्बिनेशन अलाउड हैं वो समझ ले। और उसके बाद कॉलेज में बच्चों के रजिस्ट्रेशन के लिए कॉलेज में एक बड़ा सेमिनार हॉल है, एयर कंडीशन सेमिनार हॉल है, वहाँ पर बच्चों के रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। बच्चा पहले अपने कोर्स की डिटेल समझ ले और उसके बाद कॉलेज में उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। मेरा ये बच्चों से विशेष एक आग्रह है कि बाहर से किसी कैफ़े से या अपने आप रजिस्ट्रेशन ना करवाएं, क्योंकि बहुत बड़ा बदलाव है, और यदि आपने रजिस्ट्रेशन गलत किया तो फिर आपको एडमिशन में प्रॉब्लम आ सकती है। हम IB कॉलेज में आपकी मदद के लिए, आपको गाइड करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आपका रजिस्ट्रेशन भी फ्री करेंगे यहाँ पर, और जो बदलाव है, जो गाइडलाइंस हैं, वो भी आपको समझाएंगे। सर, थोड़ा बारीकी से बताइए, कुछ बदलाव क्या क्या जी, देखिए, हमारे पास जो कॉलेज में जो दाखिले होते हैं, जैसे BA के कोर्स होते थे, BSc के कोर्स होते थे, बीकॉम के कोर्स होते थे, BBA होता था, BCA होता था। BBA और BCA के अंदर एडमिशन डायरेक्ट हो जाएगा। उसमें पेपर्स में थोड़ा कम ज़्यादा होगा, लेकिन ज़्यादा बदलाव नहीं है। इस तरह से बीकॉम के अंदर भी जो एडमिशन है, वो बीकॉम का पोर्टल पे आप जाएंगे तो बीकॉम में एडमिशन भी डायरेक्ट हो जाएगा। जो सबसे ज़्यादा बदलाव है वो BA में है। पहले बच्चा जब कॉलेज में BA में एडमिशन लेता था तो इंग्लिश और हिंदी 2 सब्जेक्ट कंपलसरी होते थे, और 2 सब्जेक्ट बच्चा अपनी इच्छा के अनुसार चूज़ करता था जो उसको पसंद थे पढ़ने में। चाहे वो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस ले ले, चाहे वो इकोनॉमिक्स ले ले, चाहे होम साइंस ले ले, मैथमेटिक्स ले ले, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के कम्बिनेशन होते थे। अब जो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसमें इंग्लिश और हिंदी अब कंपलसरी नहीं रहे। एक पूरा पूल है जिसमें वेरियस सब्जेक्ट्स जिस कॉलेज में चल रहे हैं, उन सब्जेक्ट्स में से बच्चा, कॉलेज ने जो कम्बिनेशन प्रोवाइड किए हैं, जो भी सब्जेक्ट चूज करना चाहता है उस कम्बिनेशन में से सब्जेक्ट चूज कर सकता है। मतलब यदि बच्चा BA में इंग्लिश नहीं पढ़ना चाहता तो अब उसको ये फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। हिंदी नहीं पढ़ना चाहता या पॉलिटिकल साइंस, जो सब्जेक्ट उसको पसंद है वो सब्जेक्ट पढ़े, और जो सब्जेक्ट उसको पसंद नहीं है वो कंपलसरी नाम का कोई सब्जेक्ट नहीं होगा। एक सबसे बड़ा बदलाव तो ये है। अब जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें बच्चे को BA में यदि दाखिला लेना है, एडमिशन लेना है, तो उसको 3 मेजर सब्जेक्ट चूज करने होंगे और 1 माइनर सब्जेक्ट चूज करना होगा। ये चारों सब्जेक्ट उसको आर्ट्स के ही चूज करने होंगे। चाहे वो जो भी सब्जेक्ट पसंद करता है उन सब्जेक्ट्स को वो चूज कर ले। माइनर सब्जेक्ट का सिलेबस थोड़ा कम होगा, उसके क्रेडिट्स थोड़ा कम होंगे, और जो मेजर सब्जेक्ट है उसके क्रेडिट थोड़े ज़्यादा होंगे, सब्जेक्ट उसका सिलेबस भी थोड़ा ज़्यादा होगा। इसके साथ साथ
बच्चा पहले जब बीए में एडमिशन लेता था तो एनवायरनमेंट का भी पेपर पढ़ता था और एक कंप्यूटर का पेपर पढ़ता था। एनवायरनमेंट अभी भी रहेगा, लेकिन कंप्यूटर की जगह अब हमारे पास दो पेपर आ गए हैं, एक ह्यूमन राइट्स का है और एक एनवायरनमेंट का है। एक सेमेस्टर में बच्चा एनवायरनमेंट पढ़ेगा और दूसरे सेमेस्टर में बच्चा ह्यूमन राइट्स पढ़ेगा। इसके साथ साथ 4 नए चेंजेज और आए हैं। बच्चे को 4 तरह के कोर्सेज और अपने इस बीए की डिग्री के अंदर पढ़ने होंगे हर सेमेस्टर में। मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त एडमिशन के टाइम बच्चा जब कॉलेज में आएगा उसको 3 मेजर, 1 माइनर, एक एनवायरनमेंट का पेपर और एक जो उसके पास कंप्यूटर का पेपर हुआ करता था। कंप्यूटर के पेपर की जगह अब उसके पास हमारे पास जो कोर्सेज हो गए, एक तो स्किल एनहांसमेंट का कोर्स है, एक एबिलिटी एनहांसमेंट का कोर्स है, इसी तरह से एक वैल्यू एडेड कोर्स है और एक मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स है। मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स का मतलब है कि जिस बच्चे ने बीए में एडमिशन लेना था उसने 3 मेजर, 1 माइनर सब्जेक्ट चूज कर लिए। इसके साथ साथ अब वो अपनी चॉइस के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार चाहे तो कोई साइंस का पेपर पढ़ सकता है, कंप्यूटर पढ़ सकता है, फिजिक्स पढ़ना चाहता है फिजिक्स पढ़ सकता है, या फिर कॉमर्स का कोई पेपर यदि बीए का बच्चा चाहता है तो वो भी पढ़ सकता है। ये मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब आर्ट्स को छोड़ के आर्ट्स का बच्चा आर्ट्स के 4 जो पेपर पढ़ने हैं वो तो पढ़ेगा ही, 3 मेजर, 1 माइनर। इसके अलावा वो कॉमर्स का कोई एक पेपर या साइंस में से कोई एक पेपर पढ़ सकता है। जो स्किल एनहांसमेंट का कोर्स है ये बच्चे की एम्प्लॉयबिलिटी में मदद करेगा। बच्चे को कुछ ऐसी स्किल्स सिखा दी जाएंगी जिससे उसको आगे चल के रोजगार ढूंढने में मदद मिले, या वो अपना कोई छोटा बिजनेस करना चाहता है, एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर जाना चाहता है तो उसमें मदद मिलेगी। वैल्यू एडेड कोर्सेज हैं जो दूसरा हमारे पास एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज हैं, ये सब नए एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग है। इसका मतलब हुआ अब जो बच्चा बीए में आएगा उसको 3 मेजर, 1 माइनर, एक उसको एनवायरनमेंट का पेपर और ह्यूमन राइट का पेपर पढ़ना है। इसके अलावा स्किल एनहांसमेंट एक कोर्स उसको करना है, एबिलिटी एनहांसमेंट एक कोर्स उसको करना है, वैल्यू एडेड का एक कोर्स उसको करना है और मल्टी डिसिप्लिनरी एक कोर्स करना है। तो ये नई शिक्षा नीति की जो डिटेल्स हैं इसमें चेंज है। तो बच्चा यदि अपने आप घर बैठ के या किसी कैफे में जाके इसकी चॉइस करेगा तो शायद वो कोई गलती ना कर बैठे। इसलिए बार बार हम ये बात कर रहे हैं कि आप कॉलेज में आइए, मुफ्त में, आपसे कोई इसके लिए पैसा चार्ज नहीं होगा, आपको इसका पूरा डिटेल भी समझाया जाएगा और जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है उसमें भी आपकी मदद की जाएगी। सर बच्चा क्यों एडमिशन ले आईबी कॉलेज में, क्या खासियत रहेगी कॉलेज में, क्या एक्टिविटीज़ रहेंगी तो बच्चा यहाँ आए जी? आईबी कॉलेज पानीपत का सबसे पुराने कॉलेजेस में से और मेन जीटी रोड पर स्थित है। यदि मैं बात करूं डिसिप्लिन की तो डिसिप्लिन के अंदर हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते, चाहे कोई लड़का है या बेटी है या बेटा है, यहाँ डिसिप्लिन के नाम पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। और मेरे को ये बताते हुए बड़ी खुशी है कि मैंने 2019 में कॉलेज ज्वाइन किया। पिछले 4 वर्ष में आज तक कोई बच्चों का झगड़ा या कोई पुलिस केस या किसी भी तरह का कोई ऐसा इंसिडेंट कॉलेज में नहीं हुआ। इसके साथ साथ यदि मैं मेरिट्स की बात करूं, यूनिवर्सिटी मेरिट्स की बात करूं, लगभग 300 से ज़्यादा मेरिट पोजीशन आईबी कॉलेज की पिछले वर्षों में आई हैं। यूनिवर्सिटी टॉपर्स भी हैं। मैं बीकॉम के सेकंड ईयर के विद्यार्थी की बात करूं, यूनिवर्सिटी टॉप किया है। बीसीए में बच्चे ने यूनिवर्सिटी टॉप किया है। एमए हिंदी में 2014 से लगातार हमारा बच्चा गोल्ड मेडल लेता आ रहा है, यूनिवर्सिटी टॉप करता हुआ आ रहा है। तो पढ़ाई का एक बहुत अच्छा माहौल यहाँ पर है। टीचर्स बच्चों को अपने बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं, उनकी केयर करते हैं, टाइम से सिलेबस खत्म करवाते हैं और रिवीजन करवाया जाता है, टेस्ट लिए जाते हैं। इसके साथ साथ जो समय की ज़रूरत है, कॉलेजेस के अंदर जो सिलेबस पढ़ाया जाता था और मार्केट में जो जॉब को ध्यान में रखते हुए जो बच्चे को एडिशनल टूल्स आने चाहिए थे, उसके ऊपर हमने विशेष ध्यान दिया है। हमारे यहाँ बच्चों की एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाने के लिए पहले उनको 50-50 के ग्रुप्स में ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह से प्लेसमेंट कंपनी के आगे आपने पेश होना है, क्या क्या चीज़ें आपको आनी चाहिए, वो चीज़ें उनको सिखाई जाती हैं। चाहे वो स्पोकन इंग्लिश है, चाहे वो कंप्यूटर ट्रेनिंग है, चाहे वो ग्रुप डिस्कशन है। पहले हम उनको ट्रेन करते हैं और ट्रेन करने के बाद मुझे बताते हुए बड़ा गर्व है, खुशी है बड़ी, कि पिछले 1 साल के अंदर, पिछले वर्ष जून में हमने एक मेगा जॉब प्लेसमेंट फेयर लगाया जिसमें 155 बच्चों की कॉलेज से सिलेक्शन हुई। दिसंबर में फिर एक जॉब फेयर लगाया, 55 बच्चों की सिलेक्शन हुई। अभी 17 जून को फिर एक जॉब फेयर लगाया, 82 बच्चों की सिलेक्शन हुई। तो हमारी ये कोशिश है कि जो बच्चा आईबी कॉलेज में आया है हम उसकी ऑलराउंड डेवलपमेंट करें, बच्चे को स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़ाया जाए, बच्चे को कल्चरल में भी आगे बढ़ाया जाए, एनसीसी, एनएसएस ये सब कराया जाए, लेकिन एकेडमिक्स का विशेष ध्यान रखा जाए। और ये जो प्लेसमेंट का डाटा मैं आपको दे रहा हूँ हमारे एडेड कॉलेजेस में शायद ये सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ को बढ़ाया गया है। बॉयज़ के लिए एक अलग से जिम्नेशियम बनाया है, गर्ल्स के लिए एक अलग से जिम्नेशियम बनाया है।
कॉलेज में एक योगा रूम है जहाँ बच्चों की हेल्थ का ध्यान रखा जाता है, उनको थ्रू आउट ईयर योगा सिखाया जाता है। कॉलेज के अंदर आप एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी देखेंगे जिसके अंदर लगभग 200 से 250 बच्चा एट ए टाइम बैठ के पढ़ सकता है। कंपटीशन की बुक्स अवेलेबल हैं जो बच्चों को फ्री प्रोवाइड करवाई जाती हैं। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए पूरा मटेरियल यहाँ पर अवेलेबल है। जो बच्चा थोड़ा कमज़ोर बैकग्राउंड से है, जिन बच्चों की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है लेकिन पढ़ाई में अच्छे हैं, उनकी विशेष मदद की जाती है। उनको एडमिशन के टाइम फ्री कंसेशन दिया जाता है, लाइब्रेरी से फ्री बुक्स प्रोवाइड की जाती हैं। कोई भी बच्चा धन के अभाव से पढ़ाई से वंचित न रह जाए, ये हमारा संकल्प है। आईबी कॉलेज के अंदर वी आर कमिटेड फॉर दिस कि जो भी, देखिए सबको आप एजुकेशन नहीं दे सकते, लेकिन जो पढ़ाई में अच्छे बच्चे हैं लेकिन किसी कारण से पारिवारिक परिस्थितियाँ यदि बीच में आड़े आ रही हैं, हम आपका स्वागत करते हैं, आप कॉलेज में आइए। इसके अलावा जो बच्चे मेरिट में बहुत अच्छे हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ फैमिली, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कि वो किस बैकग्राउंड के बच्चे हैं, कितनी इनकम ग्रुप है, कोई बात नहीं की जाती। आपकी केवल डीएमसी चेक की जाएगी। डीएमसी को ध्यान में रख के जिस भी बच्चे के 90% से ज़्यादा मार्क्स होंगे 3000 रुपये का स्कॉलरशिप हर बच्चे को मिलेगा, चाहे वो 10 बच्चे हैं, चाहे 50 बच्चे हैं, चाहे 100 बच्चे हैं। इसी तरह से 80% से ऊपर के जो बच्चे हैं जिन्होंने 12th में 80% से ज़्यादा स्कोर किया है उनको 2000 रुपये का स्कॉलरशिप दिया जाता है। 75% से ज़्यादा को 1000 रुपये का स्कॉलरशिप दिया जाता है। तो कॉलेज के अंदर स्मार्ट क्लासरूम्स हैं जो अपने आप में एक यूनिक आइडेंटिटी है हमारी। कॉलेज के अंदर नया साइंस ब्लॉक बनाया गया है जिसके अंदर लिफ्ट्स लगाई गई हैं जो पानीपत में पहली बार है, किसी भी कॉलेज में नहीं है। बच्चे लिफ्ट से ऊपर आते जाते हैं। अल्ट्रा मॉडर्न लेबॉर्ट्रीज़ हैं, आप लेबॉर्ट्रीज़ को हमारी विजिट करेंगे तो इतनी बड़ी और इतनी शानदार लेबॉर्ट्रीज नहीं मिलती आसानी से। ग्रीन कैंपस है यहाँ पर। तो बहुत सारी हमारी कोशिश ये है कि जो बच्चा आईबी कॉलेज में आया है, जिस पेरेंट्स ने हमारे ऊपर ये दायित्व दिया, अपने बच्चे को यहाँ भेजा है, हम अपने दायित्व को बिल्कुल जिम्मेवारी से निभाते हैं। बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें चाहिए हम उनके ऊपर काम करते हैं। ठीक है, थैंक यू सर।